वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 इसका प्रॉब्लम सेट देखेंगे। इसमें आज हम क्वेश्चन 6, 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। यहाँ हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमें दिया है 37:500। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 37/500। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। तो अगर हम 500 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 100 मिलेगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 37 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 500 डिवाइडेड बाई 5। 37 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 7.4 अपॉन 500 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 100। 7.4 अपॉन 100 का मतलब होता है 7.4%, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट में दिया है 5/8। 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 नहीं मिलेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। इसलिए यहाँ हम डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 500 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज रखेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 62.5 अपॉन 100, और 62.5 अपॉन 100 का मतलब होता है 62.5%। नेक्स्ट हमें दिया है 22/30। यहाँ भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2200 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज रखेंगे। अब 100 को हमें एज इट इज रखना है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। 220 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 73.33 अपॉन 100 का मतलब होता है 73.33%। नेक्स्ट है 5/16। यहाँ भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 500 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज रखेंगे। 500 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 31.25। 31.25 अपॉन 100 का मतलब होता है 31.25%, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट में दिया है 144 अपॉन 1200। 1200 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 100 मिलेगा। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड करना है। यहाँ लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन 1200 डिवाइडेड बाई 12। 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 12 अपॉन 1200 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 100। 12 अपॉन 100 का मतलब होता है 12%, और ये हो गया इसका आंसर। 7 क्वेश्चन, राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी इन अ रिड्यूस फॉर्म। यहाँ हमें फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ रेशियो निकालना है और इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वांटिटी है 1024 MB और सेकंड क्वांटिटी है 1.2 GB। सबसे पहले हम दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमें कन्वर्जन दिया है 1024 MB इक्वल टू 1 GB। 1024 MB के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 GB। यहाँ लिखेंगे 1 GB इज टू 1.2 GB। अब दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम है, हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 1/1.2। अब हमें ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 10 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 12। अब ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। यहाँ लिखेंगे 5/6। अब ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 5:6, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वांटिटी है 17 रुपीज़ और सेकेंड क्वांटिटी है 25 रुपीज़ 61 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे।
17 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 1700 पैसे। वैसे ही 25 रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 60 एज इट इज़। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 2500 प्लस 60। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2560 पैसे। अब दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम है, यहाँ लिखेंगे 1700 पैसे इज टू 2560 पैसे। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 1700 अपॉन 2560। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 170 अपॉन 256। अब यहाँ लास्ट में 0 है और यहाँ लास्ट में 6 है तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 1 बचेगा तो 10 होगा, 2 5 जा 10। इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। तो यहाँ मिल रहा है हमें 85 अपॉन 128। अब इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इसका फाइनल आंसर है। इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 85:128। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वांटिटी है 5 डजन और सेकंड क्वांटिटी है 120। 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट्स। 5 डजन को हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60 यूनिट्स। अब दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट्स सेम है, यहाँ लिखेंगे 60 यूनिट्स इज टू 120 यूनिट्स। इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 60 अपॉन 120। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 अपॉन 12। इसे रिड्यूस करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ मिल रहा है हमें 1/2। इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 1:2 और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वांटिटी है 4 स्क्वायर मीटर और सेकंड क्वांटिटी है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ यूनिट को सेव करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है इसलिए यहाँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें 4 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम है, यहाँ लिखेंगे 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज टू 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 40,000 अपॉन 800। ऊपर के 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 400 अपॉन 8। अब इसे रिड्यूस करेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और ये 0 यहाँ लिखेंगे 50 अपॉन 1। अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 50:1 और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वांटिटी है 1.5 kg और सेकंड क्वांटिटी है 2000। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1500 ग्राम। अब दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम है, यहाँ लिखेंगे 1500 ग्राम इज टू 2500 ग्राम। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 1500 अपॉन 2500। ऊपर के 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 15 अपॉन 25। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन 5। अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3:5 और ये हो गया इसका आंसर। 8th question, if a upon b equal to 2 upon 3 then find the values of the following expression 4a plus 3b upon 3b। यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। a upon b की वैल्यू में गिवन है, यहाँ लिखेंगे a upon b equal to 2 upon 3। अब इस एक्सप्रेशन में a के साथ 4 दिया है और b के साथ 3 तो यहाँ हम a upon b को 4 upon 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे हम 4/3 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन b इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 4/3। Therefore 4a upon 3b equal to 4 2 जा 8 upon 3 3 जा 9। अब इसमें हम कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कंपोनेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 4a प्लस 3b अपॉन 3b इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर 8 प्लस 9 अपॉन 9। Therefore 4a प्लस 3b अपॉन 3b इक्वल टू 8 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 17 अपॉन 9 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। a अपॉन b इक्वल टू 2/3 दिस इज गिवन। अब यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायरिंग करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी स्क्वायरिंग करना है।
यहाँ लिखेंगे हम a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। रीजन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ a स्क्वायर के साथ 5 दिया है और b स्क्वायर के साथ 2, तो यहाँ हम a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 9, और रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5 अपॉन 2। देयरफॉर 5a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे इसे रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 9 1 ज़ा 9। अब इस एक्सप्रेशन में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, तो यहाँ हम कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 9 अपॉन 10 माइनस 9। देयरफॉर 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 19 अपॉन 10 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1 इक्वल टू 19। तो यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल रही है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। ए अपॉन बी की वैल्यू हमें दी गई है 2 अपॉन 3। अब यहाँ ए क्यूब और बी क्यूब है इसलिए हम यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड क्यूबिंग कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी क्यूबिंग करना है। यहाँ लिखेंगे हम ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। रीजन लिखेंगे क्यूबिंग बोथ द साइड। देयरफॉर a क्यूब अपॉन b क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब होगा 8 अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब यहाँ ऊपर प्लस है तो इसमें हम कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय कंपोनेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन b क्यूब इक्वल टू 8 प्लस 27 अपॉन 27, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। Therefore, a cube plus b cube upon b cube equal to 8 plus 27 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 35 अपॉन 27। तो यहाँ हमें a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन b क्यूब की वैल्यू मिल रही है 35 अपॉन 27। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें दिया है 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। a अपॉन b की वैल्यू हमें दी गई है 2 अपॉन 3। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में पहले b है तो यहाँ पर हम इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे b अपॉन a इक्वल टू 3 अपॉन 2 और रीजन लिखेंगे बाय इन्वर्ट एंडो। अब इस एक्सप्रेशन में b के साथ 7 है और a के साथ 4, तो यहाँ हम दोनों साइड 7 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a इक्वल टू 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 और रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 7 अपॉन 4। देयरफॉर 7b अपॉन 4a इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 अपॉन 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे प्लस, तो यहाँ हम कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a इक्वल टू 21 प्लस 8 अपॉन 21 माइनस 8। Therefore, 7b plus 4a upon 7b minus 4a equal to 21 plus 8 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 29 अपॉन 21 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 13। अब हमें ऊपर माइनस साइन चाहिए और नीचे प्लस, तो हम इसमें इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a इक्वल टू 13 अपॉन 29 और रीजन लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पर हमें 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a की वैल्यू मिल रही है 13 अपॉन 29। स्टूडेंट, यहाँ हमारे प्रॉब्लम सेट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।